सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी के लिए आज है गुड न्यूज़, है ना। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने जेईटी का एग्ज़ाम 2025 में दिया था और आपको फाइनल काउंसलिंग तक आपको अगर कॉलेज नहीं मिला था, तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है। एक बार आपको फिर से मौका मिल रहा है। माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना भाई, ठीक है। बच्चे भी कमेंट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, फाइनल काउंसलिंग के बाद में एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है। फिर से मौका इसलिए मिल रहा है कि काफ़ी जगह जो है सीटें खाली रह गई थी और बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि एक बार फिर से ओपन करवाया जाए। कॉलेजों ने भी जो जेड कोऑर्डिनेटर को है जो लेटर वगैरह भेजा, उस वजह से क्या है कि एक बार फिर से जो है नोटिफिकेशन ओपन हो रहा है। तो आज अपन इसी पे चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आप शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, और ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इस चीज़ का सभी लोगों को पता चले, है ना। जिन जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला वो एक बार क्या है फिर से काउंसलिंग करवा पाएंगे। ये एक बार से ये अपनी गुड न्यूज़ है, ठीक है। फटाफट से आप शेयर कर दीजिए भी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, तो लफ्ज़ इधर उधर हो भी जाएंगे, कोई इलाज नहीं है भाई इस चीज़ का। तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है गंगानगर में, तो बेसिकली वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बीकानेर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी किया है, देख लीजिए आपके सामने है। आपको शायद शो हो रहा होगा, नहीं शो हो रहा तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ टाइम टेबल पे, है ना। तो अब देखिए क्या है कि 8 जनवरी से लेके 11 जनवरी तक आपकी जो है काउंसलिंग, जो आप ऑप्शन फॉर्म है वो ओपन हो रहे हैं, आप भरवा सकेंगे, ठीक है। कॉलेज जो है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बात करूं, सीधा ले चलता हूं अपने टाइम टेबल पे, कब कब हो रहा है, ठीक है, कब से ये ओपन होंगे। लो जी, अब जो है 8, जिन बच्चों को इंतजार था, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आ रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी कि अब क्या होगा, एक साल खराब हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके नंबर मतलब ठीक ठाक थे, आपको कॉलेज नहीं मिला, तो एक बार फिर से आपको मौका मिल रहा है, ठीक है। कुछ गलतियों की वजह से भी बहुत सारे बच्चे जो है मतलब इससे बाहर हो गए थे, इनको कॉलेज नहीं मिला। तो देखिए 8 जनवरी 2026 को आपकी काउंसलिंग यानी जो ऑप्शन फॉर्म है वो ओपन होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 11 जनवरी तक, ठीक है, 11 जनवरी तक रहेगी। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, इसमें जो सीट अलॉटमेंट वाला है ये है आपका 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि किस किस को कौन से कॉलेज जो है मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं तो आपने एक्सेप्ट करना है कब तक, 14 तारीख तक, 14 जनवरी तक की बात कर रहा हूं मैं, यानी 8 से लेके 11 तक तो आप ऑप्शन फॉर्म भर सकते हैं। 2-3 दिन का समय है आपके पास आराम से। और उसके बाद में 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला, और 14 तारीख तक आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे भी, ठीक है। लगभग आपको पता ही है कि एक्सेप्ट के कितने रुपए लगते हैं और जो है काउंसलिंग के कितने रुपए लगते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, 5वां पॉइंट ये है कि 15 तारीख तक आपकी रिपोर्टिंग क्लियर हो जाएगी, यानी 15 तारीख को आपको रिपोर्टिंग पे जाना है, ठीक है। तो मैं आज सभी से बात करूंगा। पूनम कह रहे हैं जी गुड मॉर्निंग, सुभाजी कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा सर। कोई बात नहीं, बोर्ड दिख नहीं रहा क्योंकि ये व्हाइट कलर है, बैकग्राउंड जो व्हाइट कलर है मैं आपको बता रहा हूं साफ, वो आप सुन लो, ठीक है। 8 तारीख से, यानी 8 तारीख से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है और 11 तारीख तक ये काउंसलिंग चलेगी, यानी ऑप्शन फॉर्म आप भरेंगे। और 13 तारीख को जो आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन सा आपको कॉलेज मिला, और 14 तारीख तक आप एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसेस सारा वही रहेगा। और 15 तारीख को आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। समझ में आ गई बात आपको, ये है। अब किस किस को कॉलेज नहीं मिला था कमेंट करके बताओ भाई, किस किस को कॉलेज नहीं मिला था और किस किस ने काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। अब देखो 2-4 डाउट है, उस पर अपन देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है, 2-3 डाउट हैं जो अपन चर्चा कर लेते हैं भाई। जैसे कि बच्चों का ये डाउट है कि सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या 5,000 रुपए आपके ये आपको दोबारा देने पड़ेंगे? इसमें मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये 5,000 रुपए आपको दोबारा देने पड़ेंगे, ये आपका डाउट है, ठीक है। सेम ही चीज है, कोई वो वाली बात नहीं है। अब रही बात 2 नंबर, सर काउंसलिंग कब शुरू हो रही है? 8 से। अब जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा था मैं उनको दोबारा बता रहा हूं, 8/1/2026 से 11/26 तक, ठीक है। अब सर इसका जो रिजल्ट है वो कब आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा भी 13 तारीख को। 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। रिजल्ट आ जाएगा, यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में मैं 4 नंबर की बात करूं, आपने एक्सेप्ट कब तक करना है? आपने एक्सेप्ट करना है 14/1 तक, ये आपको समय दिया गया है। जो बच्चा रह गया वो रह गया, ठीक है। और उसके बाद में, क्योंकि देखिए जहां सीटें खाली हैं उन्हीं के लिए जो है ये प्रोग्राम किया गया है। अब मैं आपको बताऊं 15 तारीख को आपको क्या करना है? रिपोर्टिंग करवानी है। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है, डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, है ना, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। तो 15 तारीख को आपको क्या करवानी है? रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वाला हो गया। तो ये आपको समय मिल रहा है। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज जो है वो नहीं मिला था, वो एक बार फिर से उनको मौका मिला। अब 5,000 रुपए आपने पहले लगा रखे हैं, यानी ये मानो आपकी, इसकी बात करूं, फर्स्ट लिस्ट के अंदर नहीं मिला था, सेकंड लिस्ट के अंदर आपको कॉलेज नहीं मिला था, उसके बाद में एक स्पोर्ट काउंसलिंग थी, यानी जिसको बोलते हैं थर्ड लिस्ट बोल दो आप, है ना, स्पोर्ट काउंसलिंग थी, उसमें भी आपको कॉलेज नहीं मिला, यानी थर्ड लिस्ट में भी आपको कॉलेज नहीं मिला। अब 5,000 रुपये तो आपके लगे हुए हैं। अब आगे बात ये, मतलब फाइनल मौका मिल रहा है अपने को, यानी थोड़ा बहुत संघर्ष करना पड़ा इसके लिए। इसके लिए क्या है, आपको मौका मिला है और इसमें आपके 5,000 रुपये नहीं लगेंगे। क्या आपके 5,000 रुपये नहीं लगेंगे? जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था वे दोबारा से ऑप्शन भर सकते हैं, और ऐसे बच्चे जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवाई नहीं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने काउंसलिंग करवाई नहीं और उनका मूड हो गया कि जी मैंने जो है काउंसलिंग करवानी है, तो वो ये बच्चे भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो 5,000 रुपये वाला क्लियर हो गया मामला। और उसके बाद में इसको एक्सेप्ट होगा आपका। एक्सेप्ट में कितने रुपए लगेंगे भी? कितने रुपए लगेंगे? 1,300 रुपये, ठीक है। 1,300 रुपये आपके एक्सेप्ट करने के लगेंगे। तो लगभग आपका खर्चा आ रहा है कितना? 6,300 रुपये नए बच्चे पे, ठीक है। और जिन्होंने 5,000 रुपये लगा रखे हैं उनको एक्सेप्ट ही करना होगा। अगर सीट मिल गई, आपकी किस्मत बहुत बढ़िया हुई, और तो क्या है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज मिल जाएगा तो आपके 1,300 रुपये लगेंगे। अब कोई और डाउट हो आपका तो मुझे बता दीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए जी। गुड मॉर्निंग। ये जो साफ नहीं दिख रहा ना, इसीलिए मैंने ये लिखा है जी। ₹5,000 नहीं देने पड़ेंगे जी सुभाष जी। इसका कट ऑफ का कोई सीन नहीं है जी। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला था। अब कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि जी ये कट ऑफ रहने वाली है, ये कट ऑफ रहने वाले है। सुपरवाइजर का एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे? सुपरवाइजर, हाँ, सुपरवाइजर के लिए मैं बात कर लूं कि आज एक सुबह ही न्यूज़ मिली है कि पद बढ़ने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, है ना। तो जो 1100 पोस्ट थी, अपनी 1100 पोस्ट थी, वो बढ़ने के पूरे चांस है। और
लगभग वो ये मान के चलिए कि उद्यान विज्ञान 450 और 396 एक्सटेंशन के कृषि पर्यवेक्षक के पद। अच्छा, ये टोटल जो है सुबह ही न्यूज़ मिली है अपने को, 846 पोस्ट जो है और ऐड होने वाली है। 846 पोस्ट जो है ऐड होने वाली है, ठीक है ना। तो ये जो है वित्त विभाग को ये फाइल भेजी गई है और उसी का वेट हो रहा है। तो आपके जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी प्रारंभ होंगे। देखिए ये तो सुनने में आ रहा है कि इतने पद बढ़ने के पूरे पूरे आसार है भी, ठीक है। इतने पद 846, तो 846 1100 प्लस 846 आप देख लो कितने हो गए, 1946 पोस्ट होगी, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। देखिए ये अभी इसका पूरा कंफर्म नहीं है कि ये बढ़ेंगे नहीं, लेकिन इसका अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है। सुबह न्यूज़ मिली थी, लेकिन 1100 पोस्ट के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब कह रहे जी वित्त विभाग से इसकी परमिशन लेने के लिए फाइल भेजी गई है, अगर ये आ जाते हैं तो फटाफट से इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। उसके बाद में फॉर्म जो है अपने प्रारंभ हो जाएंगे। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है भी। तो आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो फटाफट से तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है, तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि समय भी आपके पास थोड़ा ही है, ज़्यादा समय है नहीं, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप तैयारी करना प्रारंभ करें। टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करें कहीं अगर ज्वाइन करनी है तो, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी जेट वाले बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है और खूब अवसर मिला है उसको। जी कट ऑफ सुभाष जी कह रहे हैं जी कट ऑफ बता दो। कट ऑफ का जी अभी कोई अंदाज़ा नहीं है कट ऑफ का कि क्या कुछ रहने वाली है ना। कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि देखिए लास्ट मौका मिला है, किसी कॉलेज के अंदर 7 सीटें खाली हैं, किसी के अंदर 10 सीटें खाली हैं, किसी के अंदर 15 है, किसी के अंदर 5 है, किसी के अंदर 3 है, तो कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए बस आप काउंसलिंग करवाइए। अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है तो काउंसलिंग करवाइए। ऑप्शन फॉर्म आपको मैंने बता ही दिया, 8 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है, 8 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो अपने साथियों के साथ ज़रूर इसको साझा करें, कॉल करें, बच्चों को बताएं कि भी आप चिंता मत करो, 8 तारीख से फिर से जो है आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो रही है। एक मौका और मिल रहा है, 15 तारीख तक जो है, 8 से लेकर 15 तक टाइम मिल रहा है। 15 को तो अपनी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल साथियों के साथ शेयर करो। अभी लोगों को पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे ही जो अपडेट आई है मैंने आपके सामने साझा कर दी है, लेकिन आपने इसको शेयर जरूर करना है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन अगर बढ़िया लगी ना तो लाइक अवश्य करें। बाकी अगर कोई डाउट है आपका तो कमेंट करके पूछ सकते हैं जी। पूनम कह रहे हैं जी सर मेरी एज 4 मई को 18 फॉर्म भर सकती हूँ। देखिए अगर पद बढ़ते हैं तो नोटिफिकेशन का ये सीन है कि देखिए पद बढ़ने के चांस है, पद बढ़ने के चांस है, और नोटिफिकेशन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो पहले तो ये था कि 31 दिसंबर 2025 तक जिसकी एज 18 वर्ष हो रही है वे इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए नोटिफिकेशन जो है ये आ रहा है 2026 में, ठीक है। तो 99% ये है, 99% तो ये है कि जिन बच्चों की एज 31 दिसंबर 2026 को 18 वर्ष हो रही है वे फॉर्म भरवा पाएंगे। ये क्लियर नहीं है, ये नोटिफिकेशन जारी होगा ना तब बता पाएंगे, ठीक है ना। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तभी ये इसका जो है क्लियरिटी सामने आएगी। लगभग तो यही है, 99% तो यही लग रहा है कि इसमें ये चीज़ हो सकता है। अगर ये चीज़ होती है तो पूनम आप फॉर्म जो है भर पाएंगे, ठीक है। और अगर ऊपर वाला जो रूल है ये फॉलो होता है तब आप जो फॉर्म है वो नहीं भर पाएंगे। समझ में आ गई बात आपको। तो अगर ये चीज़ फॉलो होती है तो आप फॉर्म भरवा पाएंगे, चाहे मई में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ये इसको पकड़ती है
गवर्नमेंट इसको पकड़ती है तो भाई ये नहीं होगा। बोर्ड अगर इसको फॉलो करता है तो आप फॉर्म जो है नहीं भरवा पाएंगे। अब आप करें क्या, आप एक काम करें, आप तैयारी प्रारंभ करें, तैयारी शुरू रखें, अपनी पढ़ना शुरू रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5-7 दिन के अंदर नोटिफिकेशन जारी होने वाला ही है, 5 से 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मान लो आप, 10 दिन के अंदर भी आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 5 से 10 दिन का टाइम लगना है, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि आप फॉर्म जो है भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए जी। बाकी आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, और इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं भाई। और जिन बच्चों का चयन नहीं हो रहा है, ठीक है, नंबर बहुत कम है, जिन बच्चों के नंबर बहुत कम है ना कि सर हमारे तो बहुत नंबर कम है, हम लोग काउंसलिंग नहीं करवा सकते, हम लोग तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है उसके लिए समय अब कितना कराए, मैं आपको बताऊं, CUT के फॉर्म जो है, CUT 2026 नोटिफिकेशन जारी हो गया है ना। नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा, लेकिन नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। 2026 के लिए जो जारी हो चुका है, CUT के अंदर आप जो है फॉर्म भी इनके शुरू हो चुके हैं। 3 जनवरी से 31 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है, 31 जनवरी तक, ठीक है, 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कीजिए आप। और देखिए, इसका 11 मई से लेके 31 मई के बीच में, 31 मई के बीच में एग्ज़ाम है। तो आपके पास समय कितना बचा, 4 साढ़े 4 महीने मान के चलिए, 4 महीने पकड़ लो आप, 4 मंथ आप अच्छे से तैयारी करें, 4 मंथ अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 4 मंथ तैयारी करें, उसके बाद में CUT का एग्जाम दे देना, फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ। हाँ, ऐसे है कि जिन बच्चों को लगता है कि जी हमारा तो साल खराब हो गया, वो एक अलग सोच है अभी, ठीक है। अब मैं बात करूँ JET की, तो JET का जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, और मई के बाद में ये मान लीजिए कि मई एंड तक या जून के 1st या 2nd वीक तक आपका एग्जाम रहेगा। तो आपके पास लगभग JET के लिए 5 महीने हैं, ठीक है, 5 मंथ है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए सर, तैयारी कहाँ से करें, जहाँ से आपको नज़दीक लगता है, बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, मटेरियल अच्छा है, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। आसपास कहीं अच्छा इंस्टीट्यूट है तो जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन देख लीजिए आप। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर आप ऑफलाइन जुड़ते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया निकलता है, ठीक है। ऑफलाइन अगर जुड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन का रिजल्ट नहीं रहता, लेकिन ऑफलाइन के मुकाबले में बहुत कम रहता है। इसलिए आप ऑफलाइन जुड़िए, ताकि 2, 4, 5 मंथ, जो ये 5 मंथ बचे हैं, 4 मंथ बचे हैं, इसमें आपका चयन जो है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हो सके, ठीक है। सो अपने जो बैच है वो आज से 6 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, JET के, CUT के और कृषि प्रवेशक के। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर चल ही रहा है, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, होपफुली आपको बहुत ही बढ़िया लगी, जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब देखिए CUT से जुड़ी हुई, JET से जुड़ी हुई सारी जो अपडेट है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं लेके आऊँगा, और आपको टाइमली मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि वो तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख के आगे की जो कार्रवाई है वो कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।